नमस्कार, जीबीएन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। एक मूवी रिलीज़ हुई दी केरला स्टोरी। ये जो मूवी है काफ़ी विवादित है, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले भी बहुत ज़्यादा विवाद थे। इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद भी जो विवाद है वो यूं ही बरकरार है। फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ये हुआ था कि फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की कोशिश की गई। केरला में, कर्नाटका में ये फ़िल्म जो है अभी भी रिलीज़ नहीं की गई है, रिलीज़ पर रोक लगा दी गई है। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उन्हें मूवी कैसी लगी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी हर फिल्म में होता है, एक समरी हर फिल्म में होती है। कैसी लगी मूवी, क्या कुछ था मूवी में? मूवी तो बहुत अच्छी थी। इसमें लव जिहाद के ऊपर दिखाया गया है। अब आपने जैसे कहा रोक लगा दी गई, हर चीज़ आप जो करेंगे उसमें कोई सही मानेगा कोई गलत। अब मुस्लिम्स को क्या लग रहा है, उनके धर्म के अगेंस्ट कर रहे हैं चीज़ें, तो वो तो रोक लगाएंगे। पर हमारे योगी महाराज जैसे क्या कर रहे हैं, वो हर चीज़ प्रमोट करने की तो कोशिश कर रहे हैं। यही कह रहे हैं ना, सबके पेरेंट्स नहीं बता पा रहे। लेकिन ये जो मूवी है ये योगी महाराज के बारे में नहीं है, जैसे कि आप अंदर देख के आए होंगे। ये केरल में क्या हुआ, केरला की लड़कियों के साथ क्या हुआ, ये उसके बारे में है। केरला में मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या कहना है? इसमें जो एक क्रिश्चियन लड़की थी उसने फिर भी अपनी बुद्धि बिल्कुल सही चलाई और वो दूर रही इन चीज़ों से, फिर भी वो फंस गई। उसमें उसकी गलती नहीं थी। पर वो जो दो लड़कियां थी ना केरला की जो थी, वो फंस गई क्योंकि उन्हें अपने धर्म के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। तो इसमें गलती धर्म के बारे में ना पता होना, गलती किसकी ज़्यादा है? मेन बात है जो भी आप जिस चीज़ में, उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। अब मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू होने के नाते मुझे अपने हिंदू धर्म के बारे में जब तक नहीं पता होगा, मैं सामने वाले को जवाब दे ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये है कि माइंड वॉश करना बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा आप कहना चाह रही हैं कि अपने धर्म के बारे में नहीं पता होगा तो माइंड वॉश करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है? कोई भी चीज़ हो, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, सामने वाला तो हमें भड़का जाएगा। जैसे कि आपने सुना कि जब आपको अपने धर्म के बारे में नहीं पता होगा तो माइंड वॉश करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है कि जब आपको चीज़ें ही नहीं पता होंगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे अपने आप को सेफ रखोगे और अपने साथ वालों को सेफ रखोगे। क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? मैडम अच्छी फिल्म है, ये कोई विवादित फिल्म नहीं है, रियलिटी है। लेकिन विवाद तो बरकरार है, क्योंकि रिलीज़ से पहले, रिलीज़ के बाद विवाद। वो रियलिटी है और सब जगह ऐसा हो रहा है, सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन इस मूवी पे रोक भी लगाई गई थी कि रिलीज़ ना हो। अभी भी कई जगहों पे जो है मूवी रिलीज़ नहीं की गई है, ताकि और ज़्यादा दंगाई ना भड़के, ज़्यादा विवाद ना हो, ज़्यादा मारपीट ना हो। वो है, थोड़ी थोड़ी जगह होगी कहीं पे, वैसे तो फिल्म सब जगह चली रही है। ये मूवी जहाँ से है वहाँ खुद रोक लगी है, केरला में रोक लगी। केरला में तो केरला खुद ही शुरू से ही विवादित रहा है, वहाँ गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिज्म की रही है, तो वहाँ ये सब चीज़ों पे रोक लगती है। बाकी का और सब जगह चल रही है और सब लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान किससे रहना है? सावधान यही रहना है कि आपको कोई गलत आपका फ़ायदा ना उठा सके, आपका कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके। गलत फ़ायदा किस तौर पे कह रहे हैं? एक रिलीजन के तौर पर कह रहे हैं, एक सेफ्टी पर्पस के तौर पे कह रहे हैं, क्या गलत फ़ायदा? पर्पस से और रिलीजन के भी वजह, उससे भी अपनी जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि जी गीतांजलि थी, वो फिर भी इंडिया में ही रही, लेकिन जो दूसरी लड़की थी फातिमा, वो वहाँ चली गई सीरिया के चक्कर में। घर पे बताना चाहिए, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। तो इसमें तो फिर गलती जो है वो कहीं ना कहीं निकल के लड़कियों की आती है। माइंड वॉश करना दूसरी चीज़ है, लेकिन गलती जो है वो लड़कियों की निकल के आती है। ऐसा है ना, सामने वाले की इंटेंशन नहीं पता थी अब, लेकिन अभी इस फिल्म के माध्यम से खुलकर आएगी और लोग बाग जानेंगे तो थोड़े लोग समझेंगे। और किसी को क्या पता कि हमारे पीछे कोई क्यों चल रहा है या हमसे प्यार क्यों कर रहा है, उसकी जानकारी क्या है। इस मूवी से, इस मूवी का मॉरल ऑफ द मूवी कह लो तो यही है कि हमें सतर्क रहना है। तो केरला स्टोरी एक तरीके मूवी की टाइप पे भी देखो और एक मोटिवेशन भी देखो। अच्छा, इसमें जो एक एंगल जुड़ा है हिंदू मुस्लिम वाला, लव जिहाद वाला, वो किस हद तक ठीक है? क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भड़काऊ हैं। हिंदू मुस्लिम में विवाद बहुत ज़्यादा है। ये हिंदू मुस्लिम का विवाद तो इंडिपेंडेंस से ही चल रहा है, पार्टीशन भी हुआ था। तो एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगी कि इक्वल रहना चाहिए। ये तो है इक्वालिटी, कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं करना चाहिए मेरे। जैसे कि आपने सुना कि हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं होना चाहिए, चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का हिस्सा है, इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो चीज़ें जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिलते हैं, राइट टू इक्वालिटी, वो चीज़ें बरकरार रहनी चाहिए। जी सर, क्या कहेंगे इस पर? राइट तो एक रहनी चाहिए, पर उसका फ़ायदा सामने वाला तो गलत उठा रहा है ना। कौन गलत फ़ायदा उठा रहा है, किसके बारे में? क्या भाई जो आए ये घटनाएं हो रही है जैसे मुस्लिम वगैरह, अभी की ये घटना नहीं है, ये घटना बहुत पुरानी है, मूवी के जरिए अभी दर्शाई गई है है ना। तो कितने साल, 2 साल 4 साल, लेकिन हो तो अब भी रहा है ना वहाँ पर, अब भी कौन सा वहाँ रोक लगाया हुआ है। ये तो है कि हिंदू मुस्लिम
दोनों को राइट है कि आप इसे लव जिहाद भी मत कहो, चाहे प्यार आपका करने का हक है, लेकिन आँख बंद करके नहीं, आप सोच समझ के करो ना। इसमें गलती उन लड़कियों की है। क्यों किया है? एक मुसलमान लड़की ने उन 3 हिंदुओं को भड़का दिया। भड़काना भी नहीं, वो 3 अंधी थी क्या आंखों से, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो किस राह पे जा रही हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी शेयर करनी चाहिए थी ये चीज़, हर चीज़ पहले। तो इसमें हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि गलती मुसलमान लड़कियों की भी नहीं है, गलती उन लड़कियों की है जिनका माइंड वॉश उन्होंने खुद करवाने के लिए राजी हो गई। मुस्लिम जो है वो तो मिशन पे आई है, उसको तो पैसे गए दिए हैं ना कि तुम उन्हें भड़काओ, वो तो अपने मिशन के हिसाब से कर रही है। पर वो 3 लड़कियां बिना पैसे के, बिना किसी लालच के मुस्लिम के पीछे जा रही है। किस बात से अट्रैक्ट हो रहे हो? अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, प्यार ना उसे नहीं कहते जो अट्रैक्शन हो गया। भाई पहले तुम सोच समझ के प्यार करो कि तुम अपना धर्म देखो। हिंदू में लड़के कम है, उनको देखो, सच्चाई उसमें नहीं है। लेकिन तुम्हें जब पता है लव ट्रैप होता है, कितने किस्से सुने गए हैं मुस्लिम्स को लेके, फिर भी किसी का आज तक माइंड सेट नहीं हुआ। जैसे कि ये तो सेक्युलर कंट्री है, इसमें हर जाति हर धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम भी मिलेंगे, सिख ईसाई भी मिलेंगे। तो पर्टिकुलर एक जो टारगेट है वो मुस्लिम ही क्यों, और भी तो मुस्लिम नहीं है। वही मैं चीज़ कहना चाहूँगी, इस पिक्चर में एक मुस्लिम को टारगेट नहीं किया गया, टारगेट किया गया है जो ISI से जुड़े हुए हैं। अब वो मुस्लिम निकले, उसमें उनकी गलती नहीं है। इसमें आपका कहना ये है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, उसमें ISI में हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर मुस्लिम्स, मोस्ट ऑफ देम। ISI को बढ़ावा जो है ज़्यादातर हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ ही देती हैं, जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इस वजह से कहा जाता है कि टेररिज्म ज़्यादा मुस्लिम से है, बट इससे मैं डिसएग्री करूँगी कि टेररिज्म में ज़्यादातर हैं मुस्लिम्स, लेकिन ऑल मुस्लिम्स नहीं है टेररिज्म में। बताइए, जैसे पिक्चर में दिखाई थी वो मेडिसिन कि आपके अंदर वो क्या कहते हैं, हमने जिहादी, हमारा इस्लाम खतरे में है, इस चीज़ के लिए जो गोली खाई गई थी, ऐसा कभी हिंदू में हुई है? कोई गोली नहीं है। जो करते हैं दिल से करते हैं, लड़ते हैं तो दिल से लड़ते हैं। अगर मैं गोली की बात करूं तो गोली मुस्लिम्स के लिए भी कोई नहीं होती है। जैसे मूवी में शो किया गया, वो मेडिसिन नहीं थी जिसे खिला खिला के माइंड वॉश उससे भी हुआ है काफ़ी हद तक। वो उस मेडिसिन की बात करूँ, ऐसी कोई हिंदुओं में तो मेडिसिन आज तक हमने देखी नहीं है। तो पर्टिकुलर ये मेडिसिन जो है वो मुसलमानों से आप कह रही हैं कि मुसलमानों के पास ही होती है? बनाने को कोई भी बना सकता है, पर स्टिल ये सब स्ट्रैटेजीज मुस्लिम्स के ही माइंड में चल रही है, क्योंकि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपने सुना कि जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं मतलब मिली जुली है। लोग हिंदू मुस्लिम को लेकर जाहिर बात है बोल रहे हैं। मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखाया गया है, लव जिहाद दिखाया गया है, जिससे मतलब कहीं लोग एग्री भी करते हैं, कुछ लोग एग्री भी कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GBN टुडे।